मैं डॉक्टर श्रीकांत पाटिल, मैनेजिंग डायरेक्टर, सेंटर फॉर रिसर्च एंड इंडस्ट्रियल स्टाफ परफॉर्मेंस, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। श्रीकांत पाटिल जी, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर हम बातचीत करने जा रहे हैं, जिसका विषय है श्रमोदय आईटीआई मॉडल जो है। बताएं कि ये क्या है और किस दृष्टि से इसको स्थापित किया गया है? श्रमोदय आईटीआई एक अनूठा नया कॉन्सेप्ट है, जिसमें हमने जो श्रमिक होते हैं, बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर होते हैं, उनके जो आश्रित है, उनके बच्चे हैं या उन पे कोई डिपेंडेंट है, उनके लिए देश का ये पहला आईटीआई है जो उन आश्रितों के लिए, उन बच्चों के लिए खोला गया है। ये बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर जो होते हैं, इनकी मूलतः ये कई शहरों में काम करने के लिए जाते हैं और इनका परिवार उससे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होता है। बच्चों की शिक्षा उसमें निरंतरता नहीं रहती है। इसके कारण बच्चों में भी वो एस्पिरेशंस बिल्ड नहीं होती कि कुछ सीखें। लेकिन हमें ऐसा लगा कि समाज की ये बहुत बड़ा वर्ग है, जिसको शिक्षा की आवश्यकता है। तो उसी दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए, ये श्रमिकों के बच्चों के लिए खोला गया पहला आईटीआई है। तो जब इसकी स्थापना हुई तो किस प्रकार से इसके परिणाम सामने आए और किस प्रकार से जो हमारे श्रमिक भाई हैं, उनके जो बच्चे हैं वो इसमें दाखिला ले रहे हैं और अपने आप को मतलब कुशल भी बना रहे हैं, कौशल सीख रहे हैं? जी, ये श्रम मंत्रालय का उपक्रम है, जिसको क्रिस्प ने इसका निर्माण किया, इसका संचालन भी अभी क्रिस्प ही कर रहा है। तो श्रम मंत्रालय के माध्यम से उन्होंने इसकी वित्तीय पोषितता प्रदान की और हमने ये आईटीआई शुरू किया। जो पंजीकृत श्रमिक हैं, उनके बच्चों को ही इसमें एडमिशन मिलता है और ये बच्चों के लिए पूरी सुविधा वहाँ पे है। वहाँ पे हॉस्टल है, भोजन की व्यवस्था है, प्लेग्राउंड है, उनका तन का लेकिन मन का भी ख़्याल रखने के लिए हमने योगा और ये सब चीज़ें हम लोग वहाँ पे कर रहे हैं और उनकी शिक्षा है बहुत अच्छी तरह से हो रही है। तो देश के जो कौशल विकास के दृष्टिकोण से और रोज़गार और उद्यमिता के अगर हम उसके बारे में सोचते हैं, तो देश के जो प्रमुख कोर्सेस है या जैसे इलेक्ट्रिकल व्हीकल में अभी काफ़ी चीज़ें आ रही है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस है, डेटा साइंस है, मैकेट्रॉनिक्स है। आप अगर आज कोई भी कार देखने जाते हो, तो उसमें 80% इलेक्ट्रॉनिक्स और 20% मैकेनिकल है। तो देश के बिल्डिंग ऑटोमेशन एक नया कोर्स आ रहा है, जिसमें हर बिल्डिंग हमारी आजकल सेंसराइज़ हो रही है। तो हमने जो नए देश में पहली बार हमने वो कोर्सेस लॉन्च किए हैं यहाँ पे। जैसे मैकेट्रॉनिक्स है, बिल्डिंग ऑटोमेशंस में सिविल इंजीनियरिंग असिस्टेंट्स किया है। तो 8 ट्रेड को मिला के ये कोर्स शुरू हुआ है। तो ये सबसे अच्छी बात है कि ये सब कोर्सेस रहना, खाना सब बच्चों के लिए निःशुल्क है। बहुत अच्छा प्रयास आपका है और तकरीबन कितना वक़्त इसको हो गया है और इस वक़्त में किस प्रकार के एडमिशन्स हुए हैं? किस प्रकार से आपने जागरूकता कार्यक्रम चलाए हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा श्रमिकों तक ये बात पहुँचे कि उनके लिए भी ऐसी व्यवस्था है, शासन द्वारा की गई है जिसमें वो अपने बच्चों को दाखिल कराकर उन्हें एक एक्सपर्टाइज़ देकर एक बेहतर भविष्य बना सकते हैं? माननीय मुख्यमंत्री जी क्रिस्प के अध्यक्ष हैं और उनके मार्गदर्शन में हम निरंतर कार्य कर रहे हैं। तो ये एक अनूठा प्रयास रहा है। इसमें और हमारे मंत्री जो श्रम मंत्री आदरणीय प्रहलाद पटेल साहब भी हैं, उनका भी इसमें मार्गदर्शन है। तो यहाँ पे 184 बच्चे अभी एडमिशन ले चुके हैं और अब सभी सीटें ऑलमोस्ट फुल होती है और यहाँ पे जो बच्चे आ रहे हैं, वो बहुत गरीब परिवार से आ रहे हैं, जिनके घर पे जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में रोटी की भी व्यवस्था उनके पास नहीं है, रहन-सहन की नहीं है, शिक्षा के कोई सामग्री उनको ईज़िली नहीं मिलती है। वही बच्चे यहाँ पे एडमिशन्स ले रहे हैं और यहाँ पे जो जितने बच्चे अभी तक आए हैं, वो सभी प्रतिभावान बच्चे हैं। उन्होंने खेल-कूद में भी अच्छे अवार्ड्स मिले हैं उनको, ड्राइंग्स में मिले हैं, रंगोली की कॉम्पिटिशन्स हुई, उसको भी स्टेट ने उनको सराहा है। जी, जी। तो ये जो अभी आपने जो 2 साल में किस प्रकार से ऐसे बच्चों को तैयार किया है जिन्हें एक बेहतर रोज़गार भी मिला है? जी। हाँ, कई बच्चे प्लेस हुए हैं। जैसे मारुति सुज़ुकी है, अपने गोकुलदास सबसे बड़ा यहाँ पे टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग में, वहाँ पे काफ़ी बच्चे। तो अभी तो जनरली बच्चे कंपनी ढूँढ रहे हैं कहाँ काम करें। लेकिन हमारे यहाँ ऐसी व्यवस्था है कि कंपनी आईटीआई ढूँढ रहे हैं हमारे, कि यहाँ बच्चे कौशल से भरपूर हैं। मुझे गौरवान्वित बहुत अच्छी चीज़ एक लग रही है और ये इट्स अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर अस कि अभी प्रदेश में करीबन 280 आईटीआई है और प्रदेश भर से सभी आईटीआई अच्छे हैं, लेकिन पूरे प्रदेश का अभी रिजल्ट लगा है और पूरे प्रदेश में जो 25 छात्र मेरिट में आए हैं,
उसमें से 18 छात्र श्रमोदय आईटीआई से हैं और पहले 3 टॉपर भी श्रमोदय आईटीआई से हैं। और ये आईटीआई में आपने कभी सुना नहीं होगा, इनको 98%, 97% मार्क्स मिले और जिनके माता-पिता भी बहुत ज़्यादा भावुक हुए, वो मुझे मिले और उनके फ़ोन भी आए कि हमें इतनी अच्छी सुविधा मिली है कि हमारे बच्चे अभी एक प्रदेश के पटल पे आए हैं और जिनको रिकॉग्नाइज़ मिला है कि बच्चे इतना अच्छा काम कर रहे हैं। जी। वाक़ई आपकी बातें सुनकर हमारे जो श्रोता सुन रहे हैं, उनमें भी एक उत्साह जाग रहा होगा और वो भी यदि अपने आस-पास ऐसे श्रमिकों के बच्चों को देखते हैं, जो कुछ करके दिखाना चाहते हैं, उन तक भी ये बात पहुँचाएँगे। जो लोग इस बारे में जानना चाहते हैं कि श्रमोदय आईटीआई में प्रवेश किस प्रकार से होता है, उनके लिए आप संक्षेप में बता दें कि किस प्रकार से एडमिशन की प्रक्रिया होती है, कब होता है प्रवेश और किस प्रकार से इसमें वहाँ रहकर कितने महीनों का या सालों का कोर्स आप कराते हैं? हम दोनों से एफ़िलिएटेड है। एक तो एनसीवीटी होता है, जो राष्ट्रीयकृत संस्था है और एससीवीटी है, तो स्टेट काउंसिल है फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग। ये दोनों के माध्यम से वहाँ से एडमिशन्स होते हैं। ये एडमिशन्स जनरली जुलाई और अगस्त में होते हैं। हमारे यहाँ पे 8 ट्रेड्स हैं, 8 ट्रेड्स के सभी एडमिशन्स हम ऑनलाइन पोर्टल पे डालते हैं। आपने बहुत अच्छा विषय निकाला कि हमें इसकी और ज़्यादा पब्लिसिटी करना चाहिए। बीइंग अ टेक्निकल इंस्टीट्यूट हम थोड़ा उसमें कम ज़्यादा होते रहते हैं। हम फ़ोकस करते हैं कि रिज़ल्ट आए, बच्चे अच्छे ट्रेन हो और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर की भावना रखी, आत्मनिर्भर भारत की। मुझे लगता है ये जो समाज का एक बड़ा हिस्सा है, कंस्ट्रक्शन में, ये बच्चे भी उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इसके एडमिशन्स हम लोग ओपन पोर्टल से हो जाते हैं, लेकिन इसकी महत्वपूर्ण जो टर्म है या उसकी कंडीशन है, वो सभी बच्चे पंजीकृत जो श्रमिक हैं, उनके ही होने चाहिए। जी। तो अब आने वाले समय में आप इन बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए क्या करना चाहते हैं? उन्हें किस प्रकार का और भी प्लेटफ़ॉर्म देना चाहते हैं? कुछ और भी ट्रेनिंग कराना चाहते हैं? हम उनके सॉफ्ट स्किल बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है, बिहेवियरल स्किल्स है, इंटरव्यू टेक्निक्स है। ये सभी चीज़ें जब ये उद्योग जगत में जाएँगे, उद्यमिता की ओर जाएँगे, सरकारी योजनाओं से इनको जोड़ने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। जैसे कोई वेल्डिंग करके बाहर आता है या हमारे पास फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स है, इंटीरियर डिज़ाइनिंग भी उसमें पढ़ाई जाती है। तो फैशन डिज़ाइनिंग में जो बिटिया बाहर आएगी, मार्केट में आएगी, उसको स्टार्टअप्स के बारे में इन्फॉर्मेशन होना ज़रूरी है। सरकारी योजना अन्य-अन्य विभागों की चलती है, उसके बारे में उसको जानकारी, तो ये सब प्रयास हम लोग कर रहे हैं कि उनको मोबिलाइज़ करें, उनको गाइड करें, उनको करियर काउंसलिंग दें। दूसरी एक अच्छी चीज़ हम लोग कर रहे हैं कि अभी हमने रिसेंटली शुरू की है, ये बच्चों के हम प्रोजेक्ट एग्ज़िबिशन्स लगा रहे हैं। तो मुझे भी बहुत अचंभित हुआ जब मैं इनसे मिलने गया, इन्होंने प्रोजेक्ट एग्ज़िबिशन लगाया था, जो आज बड़े विषय देश के सामने, प्रदेश के सामने है। जैसे एक बहुत प्रोजेक्ट अच्छा मुझे लगा कि गीला और सूखा कचरा, कई समझाने के बाद, कई काउंसलिंग करने के बाद लोग एक में ही मिक्स करते हैं। लेकिन वहाँ के बच्चों ने एक मॉइस्चर जो रीडर होता है, उसके माध्यम से वो कचरा अगर आप उसके सामने रखते हो, तो वो मॉइस्चर रीड करके गीले में और सूखे में ऑटोमेटिकली डाल देता है। तो आईटीआई के बच्चों से अगर इतनी सुंदर कल्पनाएँ बाहर आ रही है, तो मुझे लगता है वो कल्पनाओं को सहारने के लिए उनको पूरे इकोसिस्टम हम बना के दे रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री जी ने पिछले ही बजट में प्रदेश में देश में 1000 आईटीआई अपग्रेड करने का संकल्प किया है। मुझे लगता है कि ये आईटीआई जो रहेगा, एक मॉडल आईटीआई के रूप में देश के सामने आएगा क्योंकि रिज़ल्ट भी वैसे लगे हैं। और मुझे बताते हुए ये खुशी है कि मेरा खुद का पीएचडी भी स्किल डेवलपमेंट में है और आईटीआई अपग्रेडेशन उसका कोर टॉपिक था। तो पूरे प्रदेश में कुछ स्कीम्स बनी थी, देश में बनी थी। वो 5 की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स पे बनी थी कि उसको नापा कैसे जाए इसका प्रोग्रेस। तो मैंने मेरे रिसर्च में 28 केपीआईज़ लिखी। एक टॉयलेट से लेके टेक्नोलॉजी तक ट्रांसफॉर्मेशन कैसे आए। तो उसके कई कांसेप्ट इस आईटीआई में यूज़ किए गए हैं और बच्चों ने बहुत मेहनत की है, स्टाफ ने बहुत मेहनत की है, ट्रेनर्स ने सबसे ज़्यादा मेहनत की है, इसीलिए मुझे लगता है कि ये इतना सुंदर रिज़ल्ट आया है। बिल्कुल और सही दिशा अगर मिल जाती है हमारे इन बच्चों को तो ज़ाहिर है कि वो दुनिया बदल सकते हैं और नए उदाहरण पेश कर सकते हैं। श्रीकांत जी यदि कोई श्रमोदय आईटीआई का विज़िट करना चाहता है, उसको देखना चाहता है, उसकी जानकारी लेना चाहता है, तो उसके लिए संपर्क सूत्र बता दें और स्थल बता दें ताकि वहाँ जाकर वो अपनी जो भी उसकी जिज्ञासा है उसको पूरा कर सके? आप मुगलिया छाप में वो स्थित है, श्रमोदया स्कूल के बाजू में ही है।
तो वहाँ आप जा सकते हैं, प्रिंसिपल मिश्रा है, उनसे मिल सकते हैं और कोई शहर में रहते हैं, तो वो क्रिस्प में आके संपर्क कर सकते हैं। क्रिस्प में यहाँ पे डायरेक्टर है, मैं खुद हूँ और मैंने क्रिस्प के लिए भी एक कॉन्सेप्ट रखा है। हम अभी अगले महीने इसको शुरू करने जा रहे हैं। आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है कि ये आम पब्लिक के लिए एक पार्क की तरह लोग आए। जैसे क्रिस्प में भी करीबन 40 लैब्स है, माटी के बर्तन से लेके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोलार है, आपका ऑटोमेशंस में है, इलेक्ट्रॉनिक्स में है, सभी प्रकार की ट्रेनिंग्स हो रही है। तो मुझे लगता है कोई दादाजी हो, कोई नाना जी हो, कोई फूफा जी हो, ये लोग घूमते-घूमते इसमें आए और उनके नाती को जाके बताए, भांजे को बताए। तो हम क्रिस्प को भी और वो आईटीआई को भी एक पार्क के रूप में, स्किल पार्क के रूप में ओपन करना चाहते हैं। जैसे समाज के सभी आयु के लोग या सभी व्यवसाय करने वाले लोग यहाँ आए और देखें। तो मैं सोच रहा हूँ कि इसको शनिवार को अल्टरनेट शनिवार को या दूसरा या चौथा शनिवार इसको ओपन रखें और लोग आके यहाँ देखें। बहुत सुंदर प्रयास है आपका। अच्छा, कुछ उपलब्धियों के बारे में श्रमोदय आईटीआई के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जानकारी पहुँचे, तो उसको भी आप कुछ इस दिशा में भी कुछ प्रयत्न कर रहे हैं आप? हम कुछ डिजिटल माध्यम से जैसे सोशल मीडिया है, इंस्टाग्राम है, इसके माध्यम से हम प्रयास कर रहे हैं। हमने अनुरोध माननीय मुख्यमंत्री जी को भी किया है और हमारे श्रम मंत्री प्रहलाद पटेल साहब को भी किया है कि इसको जनसंपर्क के माध्यम से या एडवर्टाइजिंग के माध्यम से और लोगों तक पहुंचाए। मुझे लगता है वो खुद दोनों विजनरी लीडरशिप्स है, तो ये लोग ये करेंगे और दूसरा ये एक है कि ये एक आईटीआई बन गया है। इसके बाद भी क्योंकि यहाँ पूरे प्रदेश से बच्चे आ रहे हैं और सीट आपकी सीमित होती है, तो प्रदेश में ऐसे और कई आईटीआई बनना भी ज़रूरी है। जैसे श्रमिकों के बच्चों को रीवा से हो या फिर अपना ग्वालियर हो या सतना हो, इतना दूर से यहाँ आने के लिए उनको भी दूर पड़ता है। तो उनके संभाग में भी आईटीआई बने, तो उनको एक सुविधा पास में हो जाएगी। तो बहुत अच्छी बातें हुई आपसे श्रीकांत जी, लेकिन हम चलते-चलते अपने श्रोताओं के लिए, क्योंकि आपकी बात हमारे लाखों श्रोताओं तक पहुँचेगी, क्या संदेश रहेगा आपका हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से? मुझे लगता है कि देश में अगर प्रधानमंत्री हर देश में जाते हैं और प्रदेश के बारे में या देश के बारे में जो बात होती है हर प्रदेश के बारे में, तो यही होती है कि हम सबसे युवा देश हैं। आज सभी सभी देश आप देखोगे विकसित जो देश है, वो बुढ़ापे पे है और हम अभी उफान पे हैं। तो डेमोग्राफिक डिविडेंड जो होता है, बेसिकली जो हमारी आयु है, वो 18 से 35 में लार्जर पॉपुलेशन है। इस इस युवा को हम अगर दिशा देंगे, तो प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि हम स्किल एक्सपोर्टर बने, इंडिया शुड बी कंसिडर्ड एज अ स्किल हब फॉर द वर्ल्ड। तो ये स्किल कैपिटल बने, स्किल हब बने और हमारे बच्चे जैसे आज अमेरिका में सिलिकॉन वैली इंडियंस चला रहे हैं, आज दुबई की सभी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग है, ये इंडियंस चला रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हमारी 150 करोड़ की जो आबादी है, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा वरदान है और इसमें से आधी से ऊपर आबादी युवा है। तो प्रधानमंत्री जी ने जो लक्ष्य रखे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो लक्ष्य रखे हैं, अभी मध्य प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने जा रहा है। हजारों करोड़ की इन्वेस्टमेंट मध्य प्रदेश में आ रही है। जब इन्वेस्टमेंट आएगी तो उसके लिए रोजगार, कुशल रोजगार मिलना चाहिए। तो उसके लिए कौशल वाले बच्चे चाहिए जो ट्रेंड है, एक्सपर्ट है, टेक्नोलॉजी जानते हैं, बिहेवियरल साइंस जानते हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाली दिशा देश के लिए बहुत बढ़िया है और प्रदेश के लिए भी जो अवसर माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आ रहे हैं, मुझे लगता है कि उसी दिशा में मध्य प्रदेश आगे जा रहा है। आत्मनिर्भर भारत के दिशा में भारत ऑलरेडी है, मध्य प्रदेश भी आत्मनिर्भर हो रहा है और मुझे सभी युवाओं से अपील करनी है कि आप पारंपरिक शिक्षा लें, आप बीए करें, बीकॉम करें, लेकिन आपकी आजीविका की शिक्षा क्या होनी चाहिए? वोकेशनल स्किल आप में कुछ होनी चाहिए, जिसके माध्यम से आप खुद का व्यवसाय हो या कुछ अच्छी नौकरी हो, ये दोनों आपको आनी चाहिए। अब जैसे आप जापान देखिए, जर्मनी देखिए, मैंने करीबन 30-32 देशों का अध्ययन किया कि वहाँ के स्किल प्रैक्टिसेस क्या है। वहाँ का मैक्सिमम युवा जो 10 में से 8 युवा टेक्निकल स्किल्स के पास जाते हैं और भारत में 10 में से 7 युवा पारंपरिक कौशल की तरफ या शिक्षा की तरफ जा रहे हैं। इसीलिए भी हम थोड़ा-सा पीछे रह रहे हैं। मुझे सबसे अपील करनी है कि आने वाला जो युग होगा, वो स्किल युग होगा और इस स्किल युग के लिए आपको तैयार होना है। मैं सभी बच्चों को, सभी युवा मित्रों को आह्वान करता हूँ
और अपील करता हूँ कि वो स्किल से जुड़े और आपका आयुष्य बनाए। वाक़ई बहुत अच्छी बात आपने कही है और ज़्यादा से ज़्यादा जब श्रोता इसको सुन रहे हैं तो उसको आत्मसात करने का भी प्रयास करेंगे। इतना समय आपने हमें दिया, श्रमोदय आईटीआई से जुड़ी आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हमसे शेयर की, उसके लिए हम आपके बहुत-बहुत आभारी हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद।